गजोधर, कमला और लोहा सिंह की दावत। गजोधर के घर के सामने एक टेम्पो आकर रुका। गजोधर टेम्पो से नीचे उतरा जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आया हो। उसके पीछे ड्राइवर ने एक अजीब से दिखने वाले लोहे के आदमी यानी रोबोट को नीचे उतारा। उसकी एक आंख बड़ी और एक छोटी थी। सिर पर टिफिन बॉक्स जैसा एंटीना लगा था। अरे ओ जी, ये फिर क्या कबाड़ा उठा लाए? घर में पहले से ही टूटे रेडियो और जंग लगी साइकिलें कम थी क्या, जो ये लोहे का पुतला ले आए? धीरे बोल भाग्यवान, ये कबाड़ नहीं हमारा भविष्य है। इसका नाम लोहा सिंह है। शहर में मेरे दोस्त ने बताया ये अमेरिका वाली टेक्नोलॉजी है। अब मुझे खेत में कमर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीज बोना, पानी देना सब यही करेगा। और वैसे इसे खिलाओगे क्या? डीजल पिएगा या मिट्टी का तेल? अरे तू तो बिल्कुल गंवारों वाली बातें करती है। ये बिजली से चलता है। रुक, अभी दिखाता हूँ। गजोधर ने रोबोट की पीठ पर लगा एक स्विच दबाया। रोबोट की आंखों में टिक टिक करके बत्ती जली। नमस्ते मालिक, सिस्टम ऑन, बैटरी फुल, आदेश दें। सुना, अंग्रेजी बोल रहा है। ओए लोहा सिंह, ये तुम्हारी मालकिन है कमला देवी, इन्हें नमस्ते करो। रोबोट झटके से नीचे झुका और कमला के पैरों पर गिरने ही वाला था कि कमला डर के पीछे कूद गई। हाय मैया, इसे इंसान और मशीन का फर्क पता है या नहीं? मेरे ऊपर गिर गया तो मेरा भरता ही बच जाएगा। डर मत, ये उसकी प्रोग्रामिंग है। चल लोहा सिंह, अब खेत में जा। वहाँ कोई भी जानवर दिखे तो उसे खदेड़ देना। काम शुरू कर। आदेश स्वीकार। बोलकर वो खेतों की तरफ निकल गया। 2 दिन बीत गए। गजोधर का आलस अब 7वें आसमान पर था। लोहा सिंह है ना, ये सोचकर उसने खेत में ही खाट बिछाकर सोना शुरू कर दिया। दोपहर के 2 बज रहे थे। गजोधर खेत में नीम के पेड़ के नीचे खाट पर गहरी नींद में सोया था। गजोधर नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, लोहा सिंह, अरे ओए, खेत में जो भी फालतू चीज पड़ी हो उसे उठाकर बाहर फेंक दे। खेत एकदम साफ चाहिए। आदेश स्वीकार। फालतू वस्तुओं की पहचान शुरू। लोहा सिंह ने अपनी आंखों से स्कैनिंग शुरू की। सूखी लकड़ियाँ फालतू, उठाकर फेंक दो। पुरानी प्लास्टिक की थैली फालतू, उठाकर फेंक दो। खाट पर सोता हुआ गजोधर। स्कैनिंग। रोबोट के कंप्यूटर में विश्लेषण चला। वस्तु गजोधर, काम कुछ नहीं करता, हलचल शून्य, उपयोग फिलहाल कोई उपयोग नहीं, निर्णय यह भी एक फालतू वस्तु है। उसने अपने लोहे के हाथों से खाट को उसमें सो रहे गजोधर समेत हवा में ऊपर उठा लिया। आहा कमला, पंखे की हवा मस्त आ रही है, ऐसे ही झूला झूला। लोहा सिंह ने खाट को ले जाकर खेत की मेड़ के पार गोबर के एक बड़े से ढेर में धड़ाम से पलट दिया। गजोधर का पूरा मुंह गोबर से सना हुआ था और कपड़े भी खराब हो गए थे। वो उठकर खड़ा हुआ तो देखा सामने लोहा सिंह बुत बनकर खड़ा था। काम पूरा हुआ, कचरा हटा दिया गया। घर से खाना लेकर आ रही कमला ने जब ये नजारा देखा तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। ओहो, रोबोट कितना समझदार है देखो। इस घर में, इस खेत में असली फालतू चीज तो तुम ही हो। ये उसने एक बार में पहचान लिया। इसकी तो पूजा करनी चाहिए। दांत मत दिखा, ये मुझे जान से मार देता। इसमें अक्ल नहीं है, बस लोहे का डिब्बा है। इसमें अकल है तभी तो ऐसा किया। अब भी वक्त है, काम करना शुरू कर दो, वरना कल ये तुम्हें उठाकर कुएं में भी फेंक सकता है। पूरे गांव में गजोधर की फजीहत हो गई। गजोधर को उसके ही रोबोट ने गोबर में फेंक दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई। अपनी नाक बचाने के लिए गजोधर ने एक तरकीब सोची। उसने गांव के बुजुर्गों और पंचों को दावत पर बुलाया। सुनो कमला, आज रात मैंने गांव वालों को खाने पर बुलाया है। लोहा सिंह की महानता आज उन्हें पता चलनी चाहिए। इसके हाथ का बना खाना खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रहने दो जी, ये खेती तो ढंग से करता नहीं। अब खाना क्या बनाएगा? मसाले के डिब्बे की जगह ग्रीस का डिब्बा उड़ेल दिया तो सब के सब अस्पताल पहुंच जाएंगे। तू चुप कर, मैं खुद खड़े होकर बनवाऊंगा। गजोधर लोहा सिंह को लेकर रसोई में गया। लोहा सिंह, ये देख सब्जियां, आलू, बैंगन, टमाटर, इन्हें काटना है। याद रख,
टुकड़े बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ही बारीक, एकदम नजर ना आए इतने बारीक होने चाहिए, समझा? समझ गया मालिक, अत्यंत सूक्ष्म। गजोदर बाहर आकर मेहमानों के साथ गप्पे मारने लगा। अंदर से गर्र गर्र चर्र चर्र जैसी मिक्सी और चक्की चलने की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद कमला अपना माथा पीटते हुए रसोई से बाहर आई। हाय सत्यानाश हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। क्या हुआ? अंदर जाकर खुद ही अपनी शाही डिशेस देख लो। गजोदर अंदर गया। पतीले में सब्जी का एक भी टुकड़ा नहीं था। वहाँ सिर्फ सीमेंट जैसा दिखने वाला एक भूरे रंग का गाढ़ा पेस्ट पड़ा था। रोबोट ने सब्जियों को काटा नहीं था, बल्कि उनका जूस निकालकर पीस कर चटनी बना दिया था। अरे बेवकूफ, ये सब्जी है या दीवारों पर पोतने वाला चूना? अब ये परोसूंगा तो लोग मुझे जूतों से मारेंगे। क्यों भाई गजोधर, अमेरिका वाला खाना खिला रहा है, खुशबू तो आ नहीं रही, जल्दी परोस। गजोधर ने कांपते हाथों से वो लेई जैसी सब्जी परोसी। लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उसमें ना तो कोई पीस था और ना ही तरी, बस एक गाढ़ा घोल था। भैया, ये कौन सी सब्जी है? इसमें आलू पिघल गए हैं या भाप बनकर उड़ गए हैं? अरे वो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सब्जी है छोटे, इसे रोबोटिक स्मूदी करी कहते हैं। टुकड़े दांतों में फंसते हैं ना, इसलिए हमने ऐसा बनाया। सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। सबने बेमन से एक और उठाया और मुंह में डाला। गजोधर ने आंखें बंद कर ली। गालियां सुनने के लिए वो बिल्कुल तैयार था, लेकिन अचानक रामू काका जोर से चिल्लाए। वाह, अरे वाह भाई वाह। सब चौंक गए। गजोधर, तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा रे। इतने सालों में ऐसी सब्जी नहीं खाई। मेरे मुंह में तो दांत नहीं है, हमेशा सब्जियां चबाने में जान निकल जाती थी, लेकिन ये देख, मक्खन, एकदम मक्खन की तरह गले से नीचे उतर रही है, चबाने का झंझट ही नहीं। अरे ओ, अमृत है ये तो। बेटा, एक कलछी और डालना। बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग ने भी हामी भरी। सही कह रहे हो रामू, आजकल मेरे दांत भी हिल रहे हैं। ये सब्जी तो हम बुजुर्गों के लिए वरदान है। टुकड़े ढूंढने की मेहनत ही बच गई। बड़ों को खुश देखकर बाकी लोगों ने भी खाना शुरू किया। चलो, स्वाद तो ठीक है, रोटी के साथ लपेटने में आसानी है, कहकर सबने तारीफ शुरू कर दी। कमला रसोई के दरवाजे पर खड़ी हैरान होकर देख रही थी। गजोधर ने चैन की सांस ली और अपना कॉलर ठीक किया। देखा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे लोहा सिंह की अक्ल तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। मैंने बुजुर्गों का खास ख्याल रखकर ये बनवाया था। तभी लोहा सिंह बाहर आया और बोला, मालिक बैटरी लो, चार्जिंग चाहिए। और ये कहते हुए उसने गजोधर की धोती पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। अरे छोड़, इज्जत मत उतार, चल अंदर। रात को जब सब चले गए, गजोधर और कमला आंगन में बैठे थे। आज तो रामू काका की वजह से बच गए, लेकिन एक बात गांठ बांध लो, मशीन अपना काम आसान कर सकती है, लेकिन उसमें समझदारी नहीं होती। खेती हो या रसोई, इंसान की मेहनत और अकल से ही काम बनता है। कल से इस लोहे के आदमी को सिर्फ बोझा उठाने के लिए इस्तेमाल करना, हल खुद ही चलाना, समझे? सत्य वचन कमला, आज जब मैं उस गोबर के ढेर में गिरा तभी मेरी अक्ल ठिकाने आ गई थी। कल से खेत का काम मैं खुद देखूंगा। दोनों हंस पड़े।